Good morning, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 mathematics, chapter number 3. In last video I have explained 3.1. Now in this video I will explain you 3.2. So let's exercise number 3.2. पेज नंबर टेक्स्ट बुक का है 49 और 50. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problem and the find their solution graphically. तो 10 students of class 10 took part in the mathematics quiz. स्टैंडर्ड 10 के 10 स्टूडेंट ने क्या किया, मैथमेटिक्स की एक कंपटीशन क्विज में क्या किया, पार्टिसिपेट किया. इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल इज़ 4, गर्ल्स कितनी है 4, देन द नंबर ऑफ द बॉयज़, अगर 4 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हो गए 6. फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्टिसिपेट इन द क्विज. ओके, तो फर्स्ट है लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स एंड द नंबर ऑफ वाई. ओके, बॉयज़ के लिए एक्स सपोज करो, गर्ल्स के लिए वाई सपोज, दोनों टोटल मिला के कितने हैं 10 है. तो हम बोल सकते हैं कि देन द इक्वेशन फॉर्म एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ओके, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, और ये वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ. एंड दूसरा एक हमें रखते हैं कि भाई गर्ल्स कितनी है, द नंबर ऑफ गर्ल्स 4. तो गर्ल्स की जगह हमने y सपोज किया है, तो वहाँ पर क्या करेंगे 4. तो एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 यहाँ पर क्यों दिया है, क्योंकि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, मोर लिखा है 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज़. ओके, 4 गर्ल्स क्या है ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से. तो मैं फॉर्मूला के x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. तो बॉयज़ कम है और गर्ल्स क्या है 4 ज़्यादा है, यानी x प्लस 4 किया. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये सेकंड इक्वेशन हुआ. नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दोज इक्वेशन. वी फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच इक्वेशन. तो हर एक के 2 सॉल्यूशन मिलते जाएंगे. तो फॉर इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें यानी गर्ल्स और बॉयज़ टोटल 10 है. दूसरा क्या है कि बॉयज़ से 4 गर्ल क्या है ज़्यादा है, तो बॉयज़ जितने हैं, जैसे यहाँ पर बॉयज़ एन वाई, गर्ल्स कितनी 4 ज़्यादा है, तो एक्स तो गर्ल्स है और प्लस 4. तो हमारा इक्वेशन हुआ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 गिव्स वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स. अभी 10 माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू लिखते रहो, कि जैसे पहले एक्स की वैल्यू क्या लिखी 0, तो वाई की वैल्यू क्या लिखी 10. एक्स की वैल्यू लिखी 5, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 में से 5 जाएगा तो 5. सेकंड हमारा इक्वेशन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स को उस साइड ले जाओ प्लस हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 4. अभी यहाँ पर वैल्यू लिखो, एक्स की वैल्यू 0 लिखोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 4. एक्स की वैल्यू 2 लिखोगे तो 2 प्लस 4 यानी हो जाएगी 6. नाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ. ये ग्राफ देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. हमें जो नंबर है पहले एक्स 0 10, तो 0 पर जो है 0 पर क्या है 10, तो ये 0 और ये 10, यानी 0 10 ये आपका फर्स्ट का हुआ. सेकंड उसमें क्या है 5 5, तो जहाँ पर 5 वहाँ पर 5 5 करोगे तो ये 5 5, यानी ये जो ग्राफ हुआ आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ हुआ. सेकंड जो ग्राफ है हमारा 0 4, तो ये 0 और y का 4, और यहाँ पर 2 2 का 6, तो ये जो ग्राफ हुआ वो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हुआ. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आपका है ग्राफ हो गया. ओके, अभी दोनों जो कौन से पॉइंट पर टच होते हैं, तो जहाँ पर टच होते हैं वो जो पॉइंट है 3, एक्स का 3 और वाई का क्या है 7, वहाँ पर दोनों क्या होते हैं टच होते हैं. ओके, तो दैट मीन्स क्या है एक्स के 3 यानी गर्ल्स कितनी, सॉरी एक्स यानी क्या है बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हो गए 3, और जो गर्ल्स है वो कितनी हो गई 7. दैट मीन्स देखो बॉयज़ से गर्ल्स 4 ज़्यादा है, तो हो गया सॉल्यूशन कि भाई बॉयज़ 3 हो गए और गर्ल्स कितनी होगी 7 होगी. ओके, तो टोटल 10 हो गए. ओके, तो इस तरह से सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सी द सेम थिंग सेकंड है. तो सेकंड है कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल की एक्स सपोज करो और पेन की वाई सपोज करो. तो देन फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा कि देन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन वी रिसीव द फॉलोइंग, कि यहाँ पर 5 पेंसिल है
और 7 पेन है, उसकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़, यानी 5x प्लस 7y इक्वल 50। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, तो उसका होता है 46, यानी सेकंड इक्वेशन। अभी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले उसका सॉर्ट आउट कर देते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल 50, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x डिवाइड 7। अभी वैल्यू लिखो तो x की वैल्यू जैसे यहाँ पर 3 लिखी, तो 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 15, 50 में से 15 जाएगा तो आएगा 35, 35 डिवाइड 7 करोगे तो आएगा 5। x की वैल्यू क्या लिखी 10, 10 लिखोगे तो 50, तो 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरह सेकंड इक्वेशन है हमारा कि 7x प्लस 5y इक्वल 46, जहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या बनेगा कि y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइड 5। अभी x की वैल्यू पहले 3 लिखी, तो 3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 निकालोगे इसमें से तो आपका हो जाएगा 25, तो 25 डिवाइड 5 तो आंसर आएगा 5। अभी यहाँ लिखा हमने 8, तो 7 8 जा 49, ओके कितना हो जाएगा, सॉरी 7 8 जा 56, 56 यानी 46 में से तो कितना हो जाएगा 10, 10 बाई 2, 10 बाई 2 करोगे तो क्या होगा 2, लेकिन ये माइनस ज़्यादा है तो क्या होगा -2 आंसर आएगा। ओके, तो अभी इसका ग्राफ बनाए तो फर्स्ट जो हमारा है कि 3 और 5, तो 3 देखो यहाँ पर 3 और 5, यहाँ पर भी देखो 3 और 5 दोनों में क्या है कॉमन है। ओके, यानी यही आपका क्या हो गया कॉमन पॉइंट है। सेकंड में क्या है 0 10 और 0, तो यहाँ पर 10 और ये 0, ये आपका जो ग्राफ हुआ वो हुआ आपका 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सेकंड जो ग्राफ हुआ आपका वो है 3 और 5, और दूसरा क्या है 8 और 0, दूसरा क्या है 8 पर -2, 8 पर क्या है -2, ये 8 और यहाँ पर नीचे है 8 पर -2, यानी ये जो ग्राफ हुआ वो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 का ग्राफ हुआ। ओके, तो यानी दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है 3 और 5 है। अभी जो नेक्स्ट सम है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो d1 डिवाइड d2, b1 डिवाइड b2 and c1 डिवाइड c2, find out whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect at the point are parallel और coincident। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजल 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इजल 0। तो पहले हम सोल्व करते हैं फर्स्ट वन। ओके, तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इजल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फॉर द गिवन a1 क्या आएगा 5, b1 क्या आएगा 4 और c1 क्या आएगा 8, यानी कोएफिशिएंट। ओके, जहाँ पर माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो -4। अब इस तरह से a2 यानी x का कोएफिशिएंट 7, पची b2 में क्या आएगा y का कोएफिशिएंट 6 और c2 में क्या होगा -9 कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो a1 बाय a2 यानी 5/7, b1 बाय b2 तो -4/6, और उसका सॉर्ट आउट किया तो -2/3। उसके बाद c1 बाय c2 तो 8/-9 तो -8/9। तो यहाँ पर a1 बाय a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बाय b2, a1 बाय a2 b1 2 होता नहीं है। ओके, हेंस यानी अगर इंटरजेक्ट नहीं होता यानी सेम नहीं है तो इंटरजेक्ट एट द पॉइंट, तो हेंस द लीनियर रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरजेक्ट एट द पॉइंट, यानी वो कोई पॉइंट क्या होता है टच होता है। अभी सेकंड है इस तरह से 9x प्लस 3y प्लस 12। ओके, हैंस यहाँ पर देख लो, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। अगर नहीं होता है तो क्या करना है इज़ नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं होता है। तो हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग, जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरजेक्ट्स एट द पॉइंट। ओके, यानी कहीं ना कहीं वो इंटरजेक्ट क्या करती है, यानी एक दूसरे को टच करती है। ओके, चलो उसके बाद इंटरजेक्ट करती है यानी वो क्या हो जाएगा कि वो लीनियर पेयर नहीं होगी। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि
पैरेलल है या क्या होता है लीनियर इक्वेशन है। तो 9x प्लस 3y प्लस 12 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 0। तो यहाँ पर भी फिर से a1 यानी जो x है उसका कोफिशिएंट 9, b1 यानी y का कोफिशिएंट 3, c1 यानी 12। इस तरह से a2 यानी ये जो सेकंड इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट 18, b2 यानी सेकंड इक्वेशन उसका y का कोफिशिएंट 6, और जो c2 है वो जो सेकंड इक्वेशन है उसका कांस्टेंट टर्म यानी 24। तो a1/a2 9/18 यानी 1/2, b1/b2 यानी 3/6 यानी 1/2, c1/c2 यानी 12/12 यानी 1/2, यानी तीनों सेम हो गए। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हेंस द लाइन रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन यानी तीनों तीन क्या है सेम। अगर तीनों तीन सेम है तो क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, तो सेम थिंग ये थर्ड है, 4 है, ये सब आपको करना है। थर्ड ही है, 4 भी। नेक्स्ट में देखिए कि ऑन पेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देख लो कि जहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नहीं होता है तो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। और जहाँ पर a1/a2 और b1/b2 वो सेम होगा तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, जहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नहीं होता है, नॉट इक्वल, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर जहाँ पर हो जाता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 फॉर द गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन a1 कितना होगा 3, b1 2 और c1 -5। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो a2 2, b2 -3 और c2 -7, क्योंकि ये 7 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3 यानी -2/3, c1/c2 तो -5 -7, तो माइनस माइनस कर देगा तो 5/7। यहाँ पर देखो a1 और a2 देखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नहीं होता है तो क्या बोलता है कंसिस्टेंट। तो हैंस दिस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नाउ सेकंड में देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -8। ये फर्स्ट इक्वेशन में है। नाउ सेकंड इक्वेशन a2 क्या है 4, b2 -6 और c2 -9। अभी देखो a1/a2 यानी 2/4 या 1/2 हुआ, b1/b2 यानी -3 डिवाइड -6 यानी 1/2 वो भी हो गया, c1/c2 यानी -8/- माइनस चला गया तो 8/9। तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है, लेकिन c1/c2 होता नहीं है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ गए, कंसिस्टेंट में a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होता है, यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से बाकी के जो सम है वो आपको कर देने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिक। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन लेना है। तो पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, इसमें से 2 कॉमन लोग है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी दोनों सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएगा यानी दोनों का इक्वेशन क्या आएगा सेम। तो a1 1, b1 1 और c1 -5, a2 2, b2 2 और c2 -10, यानी a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 उसका भी 1/2 और c1/c2 उसका भी 1/2। तीनों सेम हो गए यानी क्या हो गया कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। अभी कंसिस्टेंट डिपेंडेंट हुआ तो उसका ग्राफ बनेगा x प्लस वाई, यानी एक ही ग्राफ बनेगा उसका। ओके, तो उसका ग्राफ बना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x, तो पहले x के 0 तो 5 और 5 लिखा तो 0। अभी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइड 2। यहाँ पर 1 वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा 2, 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8/2 यानी 4। यहाँ पर 3 लिखा तो 3 लिखो तो 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4/2 यानी 2। अभी ये ग्राफ देखो,
कि यहाँ पर हमने दिखा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर ये दोनों आप ग्राफ देखो सेम ही लाइन आएगी, उसकी चेंज होगी नहीं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। सेम इक्वेशन है तो उसका दूसरी कोई लाइन होगी नहीं, यानी ये देखो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों का ग्राफ सेम होता है। ओके, आगे का देखो तो 0 5, उसके बाद 5 0, उसके बीच में 1 4 और 3 2, यानी एक ही लाइन है। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, उसके बाकी के जो सम है वो आपको कर देने हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो 3.2 है, ये जो चैप्टर एक्सरसाइज था आपका 3.2, यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।